अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजी सोलर्स की एक और वीडियो के अंदर खुशामदीद। मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं इन्फो जानो यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, इस वक्त मौजूद हैं हम डिफेंस के इलाके फ़ेज़ 8 के अंदर और ये नज़दीक है क्रीक विस्टा। ये मेरी बैक साइड पे आप फ्लैट्स वगैरह देख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 किलोवाट का एक सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ख़ास जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो 3 किलोवाट का ये सिस्टम है। पैनल्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। एलिवेटेड स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हमने बनाया है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिफेंस फ़ेज़ 8 का इलाका था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये था कि इनकी जो छत थी, जहाँ पे हमने पैनल्स की एडजस्टमेंट करनी थी, तो कोई ऐसी जगह बन नहीं पा रही थी। और अगर जगह बन भी पा रही थी तो इनकी पूरी छत जो है वो ऑक्यूपाई हो रही थी। तो फिर फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर हमें मजबूरन जाना पड़ा। तो उसका भी एक प्रोसेस होता है डीएचए का, कि वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। दैन उसके बाद फिर हमें ये काम अपना शुरू करना था। तो बहरहाल ये परमिशन फिर हमने ले ली थी। कुछ टाइम इसमें ज़रूर लगा, बट ये कि उन्होंने इजाज़त दे दी थी। और हाइट जो हमें रखनी थी, या हाइट की जो अप्रूवल हमारे पास आई थी, वो 10 फीट हाइट की थी। तो इसी के अंदर रहते हुए हमने जो है वो सारा काम अपना करना था। तो बहरहाल जब जगह हमने दोबारा सर्वे किया इसका, तो डिसाइड यही हुआ कि जो इनके जीने के ऊपर का हिस्सा जो होता है, जिसको हम ममटी भी कहते हैं, कमरा बना हुआ होता है, तो वहाँ पे पैनल की एडजस्टमेंट हमने फाइनलाइज़ की कि हम यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे, ताकि बाद में पैनल की सफाई के लिए उस जगह को यूटिलाइज़ किया जा सके और बआसानी उसके ऊपर चढ़ के ये अपने पैनल्स को वॉश कर सकें। पैनल्स के बारे में भी अगर आपको बताऊं तो यहाँ हमने 8 पैनल्स लगाने थे, जो जे कंपनी के 565 वाट के पैनल थे। स्ट्रक्चर के लिए जो मटेरियल यहाँ हमने इस्तेमाल किया वो गार्डर बेस था। और इसके जो पिलर पाइप थे वो 4 इंची गोल पाइप हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया 14 गेज के अंदर। और उसके ऊपर हमने जो गार्डर इस्तेमाल किए वो 3500 गार्डर था, जो बहुत ही भारी गार्डर है और अच्छी क्वालिटी के अंदर आता है। इसी तरीके से उसके ऊपर जो हमने जिस पे पैनल्स हमने फ़िक्स करने थे, वहाँ पे भी हमने गार्डर का इस्तेमाल किया। वो 2500 गार्डर के नाम से आता है। तो बहरहाल एक अच्छा और मज़बूत स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया। तो ये हमारे स्ट्रक्चर का एक फ़ाइनल लुक है। कलर ऑलरेडी हम इस पे पहले कर चुके थे पैनल हैंग करने से पहले। उसके बाद जब हमने पैनल हैंग किए तो जो टचिंग वगैरह का काम था वो हमने इसको फिर फाइनलाइज़ कर लिया। हम अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर के ऊपर कलर करके देते हैं। इसके अलावा पैनल्स को हैंग करने के लिए जो नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया वो भी गैल्वेनाइज्ड थे, ताकि बाद में कोई बारिश वगैरह का पानी अगर उन पर लगे भी तो जंग ना आ सके। इस सिस्टम के ऊपर जो बैटरीज़ हमने ऐड करनी थी वो फोनिक्स की थी TX 3500, जो 2 अदद बैटरीज़ हमने इस्तेमाल की हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो यहाँ पे इन्वर्टर हमने इस्तेमाल किया वो इन्वेरेक्स कंपनी का था, वेरॉन सीरीज़ का 3.2, जो बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है और अपनी मिसाल आप रखता है। तो इसकी जनरेशन भी इंशाल्लाह आपको हम आगे जाके देखने को इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। हमने मैक्सिमम लोड और मैक्सिमम जनरेशन इसकी चेक की। बाकी इसके अलावा इनके बिजली के बिल में क्या फ़र्क आया, कुछ अरसे के बाद हमने जब क्लाइंट से अपने फ़ीडबैक लिया, तो बिफ़ोर सिस्टम जो इनका बिजली का बिल आता था और नंबर ऑफ़ यूनिट्स आते थे वो कितने थे, और सोलर सिस्टम लगाने के बाद नंबर ऑफ़ यूनिट्स के अंदर कितना फ़र्क पड़ा और बिजली के बिल में कितना फ़र्क पड़ा, दोनों इंशाल्लाह इसी वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे डीपी बॉक्स जो हमने इस्तेमाल किया उसके अंदर तमाम ब्रेकर्स मोरा कंपनी के थे, मोरा ब्रांड के थे। बहुत ही अच्छा ब्रांड है और बहुत ही अच्छे ब्रेकर्स और प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे उसको डिज़ाइन किया हमने। इसके अलावा हम ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी चाहिए तो बआसानी आपको भेजा जा सकता है। ऑनलाइन परचेजिंग के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 3 किलोवाट के सिस्टम के लोड की बात अगर की जाए तो आप बआसानी इसके ऊपर अपना 1.5 टन का एक डीसी इन्वर्टर चला सकते हैं, फ्रिज डीफ्रीज़र चला सकते हैं, आपका वाटर पम्प चल जाएगा, 1 या 2 आस पावर का। तमाम आपके घर का लाइटिंग लोड
आपके कोई 8 से 10 पंखे, वॉशिंग मशीन, वाटर डिस्पेंसर, हॉट प्लेट भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। बस ये है कि आपको हैवी लोड को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप 1.5 टन का एसी चला रहे हैं तो अगर आपने उसके साथ मोटर चलानी है अपनी 2 हार्स पावर की, तो आप एसी कुछ देर के लिए बंद कर दें और उसके साथ उसकी जगह जो है आप अपनी मोटर चला सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप के पास कोई गीज़र है जो जिसमें एलिमेंट 2000 या 2500 वाट का लगा हुआ है, तो आप अपना कोई दूसरा हैवी लोड बंद करके आप गीज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोड को मैनेज करें तो ये 3 किलोवाट का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जो हर घर की ज़रूरत को एक पूरा कर देता है बआसानी। तो आप भी अगर इस तरह का कोई सिस्टम या इससे मिलता जुलता कोई भी सिस्टम अपने बजट के अंदर रहते हुए लगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। याद रहे कि ये सर्विस जो है इंस्टॉलेशन की वो हम सिर्फ कराची के अंदर प्रोवाइड करते हैं, कराची से बाहर की सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है। आगे जाके हम इनके बिजली के बिल भी आपके साथ शेयर करते हैं जो हमने कुछ अरसे के बाद इनसे लिए, सोलर इंस्टॉलेशन से पहले के और सोलर इंस्टॉलेशन करने के बाद का जो फ़र्क है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह देखने को मिलता है। अच्छा जी, ये सिस्टम इस वक्त हमने इंस्टॉल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिस्टम का फाइनल लुक है। लोड डाल के हमने इस वक्त चेक कर रहे हैं। बैटरी के ऊपर है इस वक्त सारा घर, तो मैं आपको लोड टेस्टिंग भी चेक कराता हूँ। अच्छा, तो दुनिया का दस्तूर है ना, लोगों को एक तरफ धकेलो, फिर से फायदा लो। ये जी हमारा डीपी बॉक्स है और ये इस वक्त हमने इसको सोलर मोड के ऊपर रखा हुआ है और इसके साथ साथ ये इन्वर्टर इस वक्त ऑन है। तो मैं आपको लोड चेक कराता हूँ इस वक्त। इस वक्त जो इनके घर का लोड चल रहा है वो तकरीबन 30% के करीब है, यानी 950 हज़ार वी है। और अगर वाट में आप देखें इसको तो तकरीबन 800 वाट के करीब इस वक्त लोड है इनका। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का कंटेंट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।